फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीजनिंग की जो आज ये प्रैक्टिस वाली वीडियो है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस का वीडियो बना दिया है, ये पार्ट 2 है प्रैक्टिस का, पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एग्जांपल्स यानी कि क्लास दे दिया था, क्लास 1 आपका हो गया था, ये पार्ट 2 है, यानी कि इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फ़ाबेट का कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, उसी का आगे सीरीज ये हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको जा करके देख लें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि इन अक्षरों के विषम असंगत को चुनना है। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, क्या निर्देश दिया है, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि अलग कौन सा है, अलग वाले को चुनना है। मैंने प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद करा दिया है, अगर आपने नहीं याद किया है तो प्लेस वैल्यू को क्या कर देंगे, जा करके वो वाली वीडियो देख लेंगे, जिससे कि आपको प्लेस वैल्यू अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, है ना। अगर आप कहें तो मैं आपको रिवीजन अभी करा देता हूं, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, हो जाएगा 11 से लेकर के 20 तक, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 21 22 23 24 25 और 26। तो ये हमने फटाफट से रिवीजन कर लिया है। अब चलिए 1 मिनट में रिवीजन हो गया और अब अगला सवाल पे पहुंचते हैं कि किस तरीके का हमारा जो है सवाल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसमें उसको अब हम लोग इसी के माध्यम से क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। कह रहे हैं कि विसंगत को चुनना है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है उसमें है एम एन, और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कह रहे हैं कि ए जेड है, और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या है, उसमें कह रहे हैं बी वाई है, चौथा ऑप्शन में जे पी है और पांचवा ऑप्शन में ई वी है। तो देखिए शुरू करते हैं। एम कितने पे होता है, एम होता है 13 पे और एन कितने पे होता है 14 पे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 27 आ जाएगा। ए 1 पे होता है, प्लस में 26 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27। फिर उसके बाद बी होता है 2 पर और वाई होता है कितने पर, 25 पर। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 27। और जे और पी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जे होता है 10 पे और पी होता है 16 पे, ये बराबर में आ जाएगा 26। और ई होता है 5 पे और भी होता है 22 पर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 27। हम देख रहे हैं कि ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है, परंतु ये जो है ना, ये कितना है, ये 26 आ गया। तो विषम को छांटना था, विषम को छांटना, विषम हमने छांट दिया। विषम कौन सा हो जाएगा, जेपी विषम हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल जो वैल्यू है ना वो 26 आ रहा है, लेकिन हमें पूरे कितना करना है, 27। ये बराबर नहीं है, बाकी जितने हैं वो सभी क्या है, बराबर। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। टोटल 20 सवाल, इसमें से बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर का। 2 नंबर में कह रहे हैं कि टी है और क्यू है, टी है, क्यू है, जे एच है, पी के है और वाई बी है ना। तो देखते हैं, ये कह रहे हैं कि टी कितना होता है 20 और जी कितना होता है 7। उसके बाद जे कितना होता है 10 और एच कितना होता है 8। फिर पी कितना होता है 16 और के कितना होता है 11। वाई कितना होता है 25 और बी कितना होता है 2। इसमें भी देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 27 आएगा। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 और 1 17 और 10 27 आएगा। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 और 7 27 आएगा। परंतु इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 8 18 ही आता है, यानी कि ये दोनों मेल नहीं खाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे एच आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें अलग को छांटना है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एन है और ये आई दे दिया जाएगा। तो विषम को छांटना है, तो विषम हमारा यही हो जाएगा। कैसे होगा, मैं वो अभी आपको बता दे रहा हूँ। आपको मैंने इससे पहले जो क्लास है उसमें आपको बताया था कि वोवेल्स कुछ होते हैं हमारे पास, जिसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं ना, स्वर बोलते हैं। स्वर कौन से होते हैं, 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 को होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो कितने होते हैं हमारे पास, 21 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए को अगर छोड़ देंगे तो बी सी डी, ई को छोड़ देंगे एफ,
जी एच आई को छोड़ देंगे, आई जे के एल एम एन ओ को छोड़ देंगे, पी क्यू आर एस टी यू को छोड़ देंगे, भी डब्लू ये भी है, बी डब्लू एक्स वाई और जेड। तो इसमें से हम देखेंगे कि इसको किस किस माध्यम पे अलग किया, इसको हम विषम किया, इसको किस पर, स्वर के माध्यम से, क्योंकि बाकी जो तीनों है ना वो कौन से हैं, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन। तो कहने का मतलब है 3 का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया हुआ है टी भी डब्लू और एल एन पी दिया हुआ है और उसके बाद डी एफ एच दिया हुआ है, फिर एफ एच जे दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए जो टी है वो 20 पर है और जो भी है वो 22 पर है और जो डब्लू है वो किस पर है, 23 भी डब्लू एक्स 23 पर है ये। फिर यहाँ पर जो एल है वो कितने पर है, एल आपको पता है कि जे के एल यानी कि 12 पर है और ये 14 पर है और ये 16 पर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है 12 से 14 हो गया यानी कि +2 हो गया, 14 से 16 हो गया +2 हो गया। फिर डी एफ और एच है, तो डी होता है 4, एफ होता है 6 और एच होता है 8। यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ से आए यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ आए तो +2, यहाँ से यहाँ आए तो +2। एफ है हमारे पास 6, 8 और 10 यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ आए तो +2, यहाँ से यहाँ आए तो +2। इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है और इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। परंतु इसमें हम लोग देख रहे हैं कि +2 नहीं हो रहा है, क्योंकि 20 से +2 होकर के 22 तो हुआ, +2 होकर के 22 तो हुआ, लेकिन 22 के बाद ये +2 होकर के ये कितना होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं हुआ, यहाँ पर 23 हो गया। तो विषम कौन सा हो जाएगा, यही विषम हो जाएगा यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 का। कह रहे हैं कि एल आर आई और टी जेड ए, उसी तरीके से सी एच आर और एच एन एम में कौन सा इनमें डिफरेंट है ना वो बताना है। तो एल हमारे पास पता है कि एल हमारे पास कितना होता है 12 और आर 18 और आई 9 ये होता है ना। उसके बाद देखिए टी कितना होता है 20, जेड कितना होता है 26 और ए कितना होता है 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि C3 H8 और R कितना 18, फिर H8 N कितना होगा 14 और M कितना होगा 13। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो L और R है ना यहाँ से यहाँ पर +6 हुआ है और उसके बाद +6 होने के बाद ये कितना हो जाएगा, +6 होगा तो 12 और 6 18 और 18 से यहाँ पर जो आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि प्लस में फिर 6 प्लस में 3, 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर ये 3 नहीं है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर अभी मिटाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया, इसमें जो ये 18 है ना 18 ये क्या जोड़ करके आया, ये 6 जोड़ करके आया है और उसके बाद कह रहे हैं कि जो ये 18 है ना 18 आया है 6 जोड़ने के बाद, और जब 12 में हम इसको जोड़ेंगे ना 1 छोड़ के 9 को जोड़ेंगे यानी कि 12 प्लस में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है 21 आता है। यानी कि अल्टरनेट को जोड़ करके तो 21 आता है और बीच में हमने कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है। उसी तरह से देखो यहाँ पर क्या करना है कि अल्टरनेट को यहाँ से और ये वाला जो है ना इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 20 + 1 आएगा 21 और बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पर +6 इन दोनों के बीच में जोड़ा है, इसके और इसके बीच में। तो यही पैटर्न हमें आगे भी देखना है कि क्या ये फॉलो होता है। देखिए यहाँ और यहाँ को यानी कि 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 + 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 आता है। परंतु अब हम इसमें ये भी देखना है कि यहाँ +6 होता है कि नहीं होता है। तो 6 और 3 तो 9 होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दे दिया है 8, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको देखें, इसको कह रहे हैं कि 8 और प्लस में 13 तो बराबर 13 और 8 21 तो होता है। इसको जोड़ेंगे तो 21 तो हुआ, लेकिन अब इसमें देखना है कि +6 जोड़ने पर 14 आता है, तो 8 और 6 14 आता है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा,
सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। टी और भी, सी ई जी, एम एन ओ और जे एल एन में कौन सा जो है भिन्न है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। कह रहे कि आर होता है, आर होता है आर एस टी, मैंने बताया था आर कितना होगा 18, टी कितना होगा 20 और भी कितना होगा 22, ई सी कितना होगा 3, ई होगा 5 और जी होगा 7, एम 13, एन 14 और ओ कितना, ओ होगा 15। फिर उसके बाद जे 10, एल 12 और एन कितना होगा हमारे पास 14। तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर हम देखेंगे तो +2 होगा, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो +2, 3 2 5, 5 2 7 +2 13 और 1 14, यहाँ पर 1 जोड़ा है और 14 और 1 यहाँ पर जोड़ा है। फिर 10 +2, यहाँ पर भी +2, यानी कि 10 2 12, 12 2 14, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, परंतु इसमें +2 नहीं हुआ। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, कह रहे हैं कि टी डब्ल्यू और यू भी, इसमें क्या बताना है कि टी तो हमारे पास 20 होता है, आपको पता है। उसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू यानी कि 23 होगा, यू यानी कि क्या हो जाएगा, यू और भी होता है ना, यानी कि 21 और ये कितना हो जाएगा 22। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 13, यहाँ पर 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर 12 और फिर 10। फिर कह रहे हैं कि डी कितना होगा 4, जी कितना होगा 7 और ई कितना होगा 5 और एफ कितना होगा 6। तो देखेंगे इसमें क्या पैटर्न हमें दिख रहा है। तो देखेंगे 20 और 21 यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, फिर 21 और यहाँ 22 पे कितना, ये भी +1 हो रहा है, और 22 से यहाँ आ गया यानी कि ये कितना हो गया +1, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 13 से ये 15 हो गया यानी कि +2 हो गया। उसी क्रम में 15 से 17 जाएगा यानी कि +2 हो गया। फिर 17 से 19 आ गया यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया +2, तो ये भी हमारा ठीक है। यहाँ पर +2 पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर +1 पैटर्न बन रहा है। फिर अगला देखेंगे, यहाँ से 4 से 1 गया यानी कि +1 5 और 5 से यहाँ पर +1 गया है, तो ये भी हो जाएगा 5 और 1 6 और 6 से यहाँ पर +1 गया, ये भी हो जाएगा 7। ये भी पैटर्न हमारा सही है। अब देखते हैं ये क्या सही है, 8 से यहाँ पर गया है तो 8 4 12 हम कह सकते हैं कि +4 हुआ है। फिर 12 से यहाँ पर भी +4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ये तो नहीं हुआ +4, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ आते तो +4 होता। तो यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, लेकिन यहाँ पर +4 नहीं हुआ, यहाँ पर -2 हो गया। तो यही हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कहने का मतलब है 7 का आंसर क्या होगा, बी। सी होगा, सी बी में चला गया तो कोई बात नहीं, बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि भी बी एच एन आई पी भी ए और एच एन टी जेड और ए जी एम एस के बीच में क्या संबंध है। तो देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि भी बी, और ये देखिए आसान है, इसमें क्या है, ये वोवल और कॉन्सोनेंट पर बना हुआ है। इससे पहले भी वोवल और कॉन्सोनेंट का सवाल आया है, इस पर बन जाएगा। तो इसमें देखिए ये सभी, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और इसमें एक वोवल है, बाकी 3 कॉन्सोनेंट है, और इसमें जो है ना 2 वोवल दे दिया है। तो कौन सा सही होगा, यही वाला गलत हो जाएगा कि इसमें 2 गो है, बाकी किसी में भी 2 गो नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। असंगत बोला था, असंगत हमने छांट दिया। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ई टी यू जी डी में संबंध है ना, उसी प्रकार से इसमें और इसमें और इसमें जो विसंगत है उसी को छांटना है, यानी कि विषम को छांटना है। चलिए विषम को छांटते हैं। यहाँ पे है 20 और यहाँ पर है u यानी कि कितना 21, और यहाँ पर है 7 और यहाँ पर कितना है d यानी कि क्या 4 हो जाएगा, d 4। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि ए डी जेड डब्ल्यू, ए है, डी है, जेड है और डब्ल्यू है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है, ई जी भी टी, और यहाँ पर है एन ओ एम एल। ये देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें विपरीत अक्षर को मिलाया गया ना। विपरीत अक्षर क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, एक बार लिख लेते हैं हम लोग अपोजिट वर्ड यहाँ पर फटाक से, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम एन ओ
P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पर देखिए A और D एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यहाँ पर A और D एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, A और Z एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये और ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, D और W एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। उसी तरीके से जो U है और E है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और G और T एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। M और N एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, O और L एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि ये भी अपोजिट है, ये भी, परंतु इसमें हम देखेंगे कि ये अपोजिट नहीं है, क्योंकि T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट, यहाँ पर देखिए T का अपोजिट तो G होता है, परंतु U का अपोजिट कभी भी D नहीं होता, क्योंकि U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट E होता है। यहाँ पर हमने देखा E का अपोजिट क्या होता है, U, तो यही गलत हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा A। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है, तो इसमें दिया हुआ है 20 और 6, 11 और 7, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 18, 4, 13, 9, यहाँ पर दिया है 10, 14, 3 और 17, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 6, 8 और 23 और 21। तो इन सभी को क्या करना है, हमें बताना है कि विसंगत कौन सा है। तो इसमें हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 और 1 27, 10 37 और 7 37 और 7 कितना हो जाएगा, 44। इसको 18 4 22, 18 4 22, 22 और 3 25, 10 35 और 9 44, तो ये भी 44 हो गया, ये भी 44 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन सब को जोड़ेंगे तो इन सबको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 ही आएगा, जोड़ लेंगे, परंतु इन जोड़ों को जोड़ते हैं तो आता है 58, इन सभी को जोड़ेंगे ना 58 आता है। इसमें भी 44, इसमें भी 44, इसमें भी 44, परंतु इसमें 44 नहीं आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 सवाल है, फटाफट इसको क्या करेंगे, 20 सवाल को 20 मिनट में हल करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि PSUX है, इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो P होता है हमारे पास 16, S होता है 19, ये होता है 21 और X होता है WX 24। तो इसमें क्या हो रहा है, +3 +3 हो रहा है, +3 +3 +3 हो रहा है ना। और उसके बाद इसमें +3 हो रहा है, 16 3 19 और 19 और 19 3 तो 22 होता है ना, तो यही तो हमारा गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। +3 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, फिर 21 और 3 24, फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 6 9 12, इसमें +3 और +3, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि M 13 15 17 19 +2 +2 +2, उसके बाद 7 8 9 10 +1 +1 +1, यानी कि इन सभी में सेम डिजिट प्लस हो रहा है, +1 +1 +1, इसमें भी +2 +2 +2 है ना, इन सभी में, इसमें भी +3 +3 +3, परंतु इसमें 3 और 2 और 3, तो यही विसंगत हो जाएगा, क्योंकि एक समान नहीं जुड़ रहे हैं। अगला देखेंगे, कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, KJIL, इसमें क्या हो रहा है, बाकी में क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो K कितना होता है, 11, ये 10, ये 9 और ये 12, उसके बाद यहाँ पर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 14, फिर यहाँ पे 4, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 22 21 20 24, फिर 20 19 18 21। तो कहने का मतलब है यहाँ से और ये यहाँ जो जा रहा है 30 में कितना, +1 नहीं -1 ना, इधर की तरफ माइनस होता है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो -1, फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर +3, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर +3, यहाँ पर क्या, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +2, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर भी क्या, -1, यहाँ से भी यहाँ पर -1, यहाँ पर +3,
यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +3। तो ये तो पैटर्न सही है, ये भी और कौन सा, ये वाला भी ना, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु ये सही नहीं है। कौन सा वाला, प्लस -1 -1, ये सी वाला सही हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें -2, फिर यहाँ पर +1 कर दिया, फिर यहाँ पर +2, जो कि बाकी में ऐसा नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विसंगत हो जाएगा, ये सही मैच नहीं करता। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि I और K J L ना, I J K L, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे 9, फिर 11, फिर 10 और फिर 12, यानी कि यहाँ से यहाँ आए तो +2, फिर यहाँ से यहाँ आए तो -1 और यहाँ पर यहाँ आए तो +2, यानी कि +2 -1 और +2, इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +2, तो इस तरह का यहाँ पे हो रहा है। E5 और 2 7, 7 और -1 करेंगे 6 और 6 2 8, तो ये भी हो रहा है। इसमें भी हो रहा है 13 और +2 करना है ना, यहाँ पर 13 +1 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, विसंगत हो गया। यहाँ पर +2 3 -1 2 +2 2 2 2 4, ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा, असंगत। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं 14 नंबर में क्या, कि HEBY और SPLI, इस सब को क्या करना है, सही करना है। तो H हमारा कितना होता है, 8 पर, ये 5 पर होगा, ये हो जाएगा 2 पर और ये हो जाएगा किस पर, 25 पर। फिर S हो जाएगा 19 पर, फिर P हो जाएगा 16 पर, L 12 और ये 9 हो जाएगा I। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि 23 20 17 और ये हो जाएगा कितना, 14, फिर 15 12 9 6। कहने का मतलब है जब 8 और 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, 5 से 2 जाएंगे तो -3 और 2 से 25 जाएंगे तो भी -3, ये भी -3 होगा। यहाँ पर -4 हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, ये भी -3 और ये भी -3, ये तो सही है। यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, तो कहने का मतलब है कौन सा हो जाएगा, बी आंसर, 14 का बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला। कह रहा है कि R 18 9 22 और 5, फिर 8, फिर 19, फिर 12, फिर 15, उसके बाद यहाँ पर 13 को सही से कर लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 13 14 16 और 12, फिर यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 23 UVW, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 19। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या पैटर्न जो है बन रहा है ना। R और I, कह रहे हैं कि R और I और V और E, इसमें क्या करना है कि 18 से लेकर के यहाँ जब जाएंगे ना, ये कितना हो रहा है, +4, फिर यहाँ पर से यहाँ जाएंगे तो कितना हो रहा है, +4, फिर 13 और +4 हो जाना चाहिए था, यहाँ पर 17 जो कि नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सब जगह +4 +4 +4, परंतु यहाँ पर होना चाहिए था 17, जबकि दे दिया है 16, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर सी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 16 नंबर में कह रहे हैं कि इसको क्या करना है, KPNM और फिर इसको आगे करना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि जो K है ना और P है और N है जो M है, तो ये दूसरे तो एक दूसरे का अपोजिट है, PK ये दूसरे भी अपोजिट है, CX ये अपोजिट है, BE अपोजिट है, GT और RI। तो इसमें देखिए पहले N है फिर M है, यानी कि छोटी संख्या इधर है और बड़ी संख्या इधर है, फिर यहाँ पर 16 और इधर 11, यानी कि बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या इधर पहले में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना है, 20 है, तो है तो अपोजिट ही। और यहाँ पर भी R 18 और 9 ये भी तो अपोजिट ही है, परंतु इसमें हम देखेंगे अभी क्या,
4 डी डब्ल्यू भी अपोजिट ही है एक दूसरे का, ये दो अपोजिट है। 6 और भी, ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट ही है। नहीं, ये अपोजिट नहीं है, क्योंकि भी का अपोजिट क्या होता है, भी का अपोजिट तो ई होता है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक लिखाया था LOVE लव, LO का अपोजिट है और भी ई का अपोजिट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ देखने की जरूरत नहीं, इस पे नहीं बनता तो कोई दूसरा भी ट्राई कर सकते थे। तो इस पे बन गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको कह रहे हैं कि क्या करना है, इसको सही करना है। तो यहाँ पर हमारा ये आपको बताया कि डी 4 पे, ये 6 पे, ये 10 पर, ये 16 और ये 24 पर। तो देख लेते हैं, 4 से 6, 6 से जाएगा 10, 10 से हो गया 16 और 16 से हो गया कितना, 24 ना। तो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब क्या, +2, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना, +4, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना, +6, और तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना, +8। ये ठीक है, तो हमारे पास सीरीज बन गया। इसी तरह से देखेंगे किस में नहीं है, तो ये किस में नहीं है, इसी में नहीं है। तो देख लें इसी को, 11, 13, 17 और यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, 23 और ये 6। तो देखिए इसी में नहीं है, असंगत है ये। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, +2 +6 प्लस तो हो रहा है, परंतु यहाँ पर ये +9 हो जाएगा, जबकि हमें प्लस कितना चाहिए, 8 चाहिए। क्यों, देखो यहाँ पर +2 तो हो रहा है, 13 और 17 करेंगे तो +4 तो हो रहा है, और 17 से यहाँ पर जाएंगे तो +6 हो रहा है, परंतु 23 से जब 6 जाएंगे ना तो ये +9 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर और 6 इधर है ना। 23, 24, 25 और 26, फिर A B C D E F, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस हो गया। तो हमें 9 नहीं प्लस करना था ना, 8 ही प्लस करना था, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें भी क्या करना है, विसंगत को ही छांटना है। तो हमें इसे देखना पड़ेगा कि डी कितना है, 4, ये कितना है 7, ये कितना 11, ये कितना है 16, ये कितना है 22। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना, +3, यहाँ से यहाँ जाने में कितना, +4 है ना, 7 4 11, यहाँ से यहाँ जाने में कितना, +5, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना, +6। इस तरह का देखेंगे किस में जो है पैटर्न बना हुआ है और किस में नहीं बना हुआ है। तो इसमें भी पैटर्न बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा, आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। कह रहे हैं कि इसमें जो है हमें क्या करना है, इसको सही से मिलाना है, तो ना हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं पहले। L होता है 12, N 14, P 16, L 18 और ये 20। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना, +2, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना, +2, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना, +2, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना, +2। ये सब में हो रहा है, किस में नहीं होगा, तो ये इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8 है, फिर 10 है, फिर 13 हो गया। तो 13 कैसे हो गया, यहाँ पर तो +2 ही होना चाहिए था ना, 10 के बाद 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, 13, यानी कि M दे दिया। M की जगह क्या होना चाहिए था, JKL होना चाहिए था, ना कि M होना चाहिए था। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 19 का C। चलिए आखिरी सवाल है ये, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है, इन सभी को हमें चेक करना है, इसमें क्या चीज दिया हुआ है और क्या चीज नहीं दिया हुआ है ना। कह रहे हैं कि इसमें A-E-I-O-U ये सभी तो क्या है, स्वर वर्ण है, लेकिन इसमें ये C-G-K-O-S इसमें स्वर्ण भी है, व्यंजन भी है, इसमें भी स्वर भी है, व्यंजन भी, इसमें भी स्वर भी है, व्यंजन भी है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है अलग दिख रहा है, बाकी इसमें स्वर व्यंजन सब में है, परंतु इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर है। तो आंसर 20 का हो जाएगा A। ठीक है, खत्म करते हैं इसको यहीं पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे वाले वीडियो सब आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।